गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि कुमार सर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। बेटा, आज हम सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक समझ के लेने वाले हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से आज समझ के लेंगे और इसके ऊपर के जितने सारे न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम अच्छे से सॉल्व करके लेंगे। तो बेटा, आपको एक करना है, जब मैं कुछ भी टॉपिक के कंटेंट पढ़ाऊंगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि मैं जैसे बताता हूँ वहां पे आपको सिर्फ फोकस करना है। और जैसे ही आप फोकस करोगे और आपको कोई भी कमेंट बॉक्स में आपको कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करना है। ओके, तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसके पहले मैंने कुछ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे, हमारे विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अपलोड किए हैं। तो थोड़ा बेसिक से आज हम पढ़ेंगे और जैसे ही मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाऊंगा। ओके, तो पहले हम बेसिक फोकस करेंगे, बेसिक से थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ व्हाट इज मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मैं अब ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं है। ओके, और आपको भी ऐसा ही कंसीडर करना है कि आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं है और आपको जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ फोकस करना है। ओके, तो चलो मैं पहले से शुरुआत करता हूं व्हाट इज मीन बाय द टर्म ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री, अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्ड है ये तीनों वर्ड को मिला के बना है। उसमें जो है एक ट्राई है, बाद में गौना है और बाद में मेट्रॉन है। ओके, तो इन तीनों वर्ड को मिलाने के बाद एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है और ट्राई का मीनिंग होता है 3, गौना का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट 3 साइड मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। व्हाट 3 साइड मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं पहले यहां पे आपको समझने के लिए यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट व्हाट रिलेशनशिप। यहां पे 3 साइड्स है, देखिए यहां पे कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। ये हुआ ट्राई, ट्राई का मीनिंग, बाद में गौना का मीनिंग मैंने बताया आपको, गौना इज नथिंग बट द साइड्स। तो देखो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स, ट्राई फॉर 3 साइड्स। और ये जो मेट्री लिखा है वो है मेट्रॉन के वर्ड से। तो मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। तो अगर आप इस ट्रायंगल को फोकस करोगे तो आपको समझ में आया होगा कि इसको 3 साइड होते हैं। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं A, यहां पे लिखता हूं B और यहां पे लिखता हूं C। ओके, तो यहां पे 3 साइड्स है और उसका हम मेजरमेंट करने वाले हैं विद देयर एंगल्स, क्योंकि यहां पे जैसे 3 साइड बने हुए हैं वैसे ही यहां पे 3 एंगल्स भी बने हुए हैं। ओके, समझ में आया। तो व्हाट इज मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट व्हाट द 3 साइड मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद देयर एंगल्स, विद देयर एंगल्स। ओके, तो आपको बेटा इस ट्रायंगल को देखने के बाद एक तो आइडिया समझ में आई होगी कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही फोकस करेगी। ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो व्हाई दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सिंपली मैंने एक फिगर ड्रॉ की है और इसको मैंने नाम दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप AB और BC साइड के बीच में अगर एक एंगल देखोगे तो वो एंगल है 90 डिग्री का। ओके, कितना है 90 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान में लेना है कि अगर दो साइड के बीच में किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक कभी भी ध्यान में रखिए, क्या कहते हैं इसे, राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर। तो आपको ये एक बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का जो कि हमने पहले कुछ इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो
चलो थोड़ा मैं प्रोसीड करता हूँ। आपको आशा करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग समझ में आई होगी और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक किसके ऊपर फोकस करेगा, अपना राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। सिंपल सी बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक फोकस करता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझ के लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक किसके ऊपर फोकस कर रहा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल को पहले क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल की हम अच्छे से स्टडी करेंगे तब इसके ऊपर में जो भी आने वाले न्यूमेरिकल्स है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी फॉर्मूलाज बनेंगे तो इसके ऊपर ही बनने वाले हैं। तो पहले इसका स्टडी करेंगे और बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो चलो, तो मैं पहले आपको बताता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो भी टर्म्स है उसको क्या कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्म्स। अब क्या करने वाले हम, टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसको अच्छे से पहले समझ के लेंगे। आपको पता है कि राइट एंगल बना हुआ है क्योंकि दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट की जो भी साइड होगी उसे उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। तो ये सी क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। ये पहले ध्यान में रखिए। तो हाइपोटेनस इज व्हाट, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज सिंपली अ व्हाट, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हुआ आपका हाइपोटेनस। अब इस दो साइड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो, अब हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स रहने वाला है, ये पहले ध्यान में लीजिए। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट की साइड उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होती है, या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। सिंपली longest side of right angled triangle is called as hypotenuse, or the side opposite to 90 degree is called as a hypotenuse of a right angled triangle। तो ये सी, ये जो साइड है वो 90 डिग्री के अपोजिट है, और ये सी, ये जो साइड है वो इन ट्रायंगल की सभी साइड से लॉन्गेस्ट है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। इज इट क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट AB और अबाउट द BC सिंपली थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। ओके, तो ये लॉजिक क्या है पहले समझ के लिए। ये जो C एंगल बना हुआ है, यहाँ पे मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंगल कंसीडर करूंगा। तो आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एंगल C। इज इट क्लियर? मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों साइड को क्या कहते हैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एंगल C की जगह एंगल कंसीडर किया है। सॉरी, एट अ पॉइंट C आई हैव कंसीडर्ड वन एंगल एज अ एंगल C। ओके, तो इसको फोकस को करेंगे। ये देखो, ये जो एंगल C है इसके अपोजिट को एग्जैक्ट क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द व्हाट, AB साइड। तो इसको मैं ऐसे करता हूं समझ में आने के लिए, और इस साइड को कहूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। सिंपली समझ में आने के लिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, बिकॉज दिस इज जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू एंगल C। ओके, तो इसी एंगल को कंसीडर करके मैं इस साइड के बारे में सोचूंगा। तो ये इसके एडजेसेंट है, एंगल C के लिए क्या है, ये साइड क्या है, एडजेसेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C सिंपली। ओके, तो आप इस साइड को पता चला होगा आपको, अपोजिट साइड कहते हैं और इस साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। पर किस एंगल के लिए, एंगल C के लिए। वैसे ही एंगल A के लिए भी यहाँ पे हम एंगल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और एंगल A के लिए ये जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C हुई थी वो अब क्या बन जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A बन जाएगी, क्योंकि एंगल A कंसीडर करने के बाद इसका अपोजिट होता है BC, और एंगल A कंसीडर करने के बाद एंगल इसकी साइड होती है एडजेसेंट AB। तो ये आपको ध्यान में लेना है। तो पहले फॉर एंगल C मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और बाद में एंगल A के लिए आप मुझे बताएंगे आंसर। ओके, तो फॉर एंगल A
एंगल सी अपोजिट साइड is equal to, what is that opposite side? AB. फर्स्ट हुआ ये, सेकेंड हुआ एडजेसेंट साइड। क्या है सी के एडजेसेंट साइड? उसके साथ में जो रहती है साइड उसे एडजेसेंट कहेंगे, बीसी है सिंपली। तो मैं अभी फॉर एंगल जैसे सी के लिए लिखेंगे वैसे एंगल फॉर एंगल ए के लिए लिखेंगे। क्या है एंगल ए के लिए? यहाँ पे एंगल कंसीडर करोगे आप तो इसका अपोजिट क्या हुआ? बीसी हुआ। तो एंगल ए के लिए अपोजिट क्या बन जाएगा? अपोजिट इज इक्वल टू व्हाट? बीसी। और एडजेसेंट क्या बन जाएगा एंगल ए के लिए? एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू व्हाट? देखिए एंगल ए का एडजेसेंट क्या है? ए। ओके, तो हर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एवरी राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर थ्री साइड्स, one is a hypotenuse and other two are opposite and adjacent, but it depends upon the consideration of angle. Very simply, अगर आप एंगल कंसीडर नहीं करोगे तो आपको अपोजिट या एडजेसेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंगल सी के लिए अपोजिट ये हमेशा एंगल सी के लिए अपोजिट क्यों है? क्योंकि उसके सामने है वो, पर एंगल ए के लिए अपोजिट दूसरा हो रहा है ना। तो आपको यही समझना है कि किसी तो एक जगह पे एंगल कंसीडर करना है और उसके बाद वो अपोजिट या एडजेसेंट कहना है। तो आशा करता हूं आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स में जितनी सारी टर्म्स थी, राइट एंगल ट्रायंगल्स में कितनी टर्म है? एक तो हाइपोटेनस है, बाद में अपोजिट है और बाद में एडजेसेंट है। ये क्या होती है? थ्री साइड्स होती है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो भी होता है वो हमेशा फिक्स होता है। हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। और बाद में जो दो साइड है वो डिपेंड करता है हम कहां पे एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए एंगल ए सी के लिए अपोजिट एडजेसेंट और एंगल ए के लिए अपोजिट एडजेसेंट डिफरेंट आएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी। दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा क्या करेंगे आगे जाके अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से रेशियोज के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। We are going to understand these terms of the right angle triangle in the form of trigonometric ratios. तो मैं अभी आपको हेडिंग्स देता हूं आपके लिए, ratios of trigonometry, ओके, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग पढ़ा। वी हैव स्टडीड द टर्म ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टर दैट व्हाट? आवर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक इज फोकस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स व्हाई वी स्टडीड राइट एंगल ट्रायंगल, in which what we have studied? We have studied all the three sides of right angle triangle. Okay, now we are going to discuss about the ratios of trigonometry, और इसे सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज मीन बाय रेशियो? पहले ये रेशियो क्या होते हैं समझ के लेंगे और बाद में उसको रिलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो चलो, रेशियोज इज व्हाट एक्चुअली द टर्म व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b। सिंपली जो भी टर्म्स होती है अगर इस फॉर्म में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशियो। अब आपको तो पता है ये को कहते हैं न्यूमरेटर और बी को कहते हैं डिनोमिनेटर। The term which is in the form of numerator and denominator as by a by b is called as simply a ratio। अब आपको इस फॉर्म में क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लेना है। तो आपको भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी टॉपिक है किसके ऊपर फोकस करने वाली है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसको पहले हम नेम देंगे ए बी और सी। जहां पे 90 डिग्री बना है वहां पे क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल दिखाएंगे। ओके, अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। क्लियर? अब इस दो साइड के बारे में थोड़ा मैंने पहले लेक्चर में आपको मींस प्रीवियसली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस साइड्स, बट ये डिपेंड करेगा एंगल पे, ये आपको ध्यान में
रखना है, एंगल सी की जगह ले सकते हैं, एंगल ए की जगह ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियोज लेना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा भी एक एंगल कंसीडर करता हूँ, तो वो एंगल कंसीडर करता हूँ, सपोज मैं एंगल सी कंसीडर करके रेशियो लेता हूँ फॉर एंगल सी, ऐसा मैंने लिखा है आपको समझ में आने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशन दिया है इस टाइप का, और मैंने एंगल सी को कंसीडर किया है। तो पहले मुझे बताइए, एंगल सी को कंसीडर करने के बाद उसका अपोजिट क्या आएगा, ए बी आएगा। तो दिस इज द अपोजिट साइड। एंगल सी को कंसीडर करने के बाद एडजेसेंट क्या आएगा, बीसी, तो एडजेसेंट साइड। क्लियर? तो आपके पास 3 साइड्स हुई। ओके, गॉट इट? तो हमने अभी ये 3 साइड्स के ऊपर फोकस करके इसको रेशियोज के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखो, अगर आप अच्छे से ध्यान में लाके देखोगे या ध्यान देके इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करोगे, तो इसको कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर 3 साइड्स होते हैं, तो थोड़ा जरा सोचिए कि इसके मैक्सिमम हम कितनी बार रेशियो ले सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो इसके हम 6 टाइम्स ही रेशियो ले सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 6 टाइम्स। देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्री हैज 6 रेशियो। ये कभी भी ध्यान में रखिए। व्हाई ट्रिग्नोमेट्री हैज नॉट 7th रेशियो? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, बिकॉज our trigonometry topic is totally focused on the right angle triangle only, and right angle triangle has a 3 sides, and when we take the ratio of these 3 sides maximum times, we can take 6 times only. Means we can take 6 times the maximum ratio of this right angle triangle. Therefore trigonometry has what? 6 ratios. Now we are going to discuss what are that ratio. Okay, चलो पहले रेशियो लेते हैं। मैंने क्या किया है, एंगल सी को कंसीडर किया है। तो एंगल सी को कंसीडर करने के बाद पहला रेशियो लेता हूं मैं अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ये पहला रेशियो हुआ, ये सही करो यहां पे, ये हुआ पहला रेशियो। सेकंड रेशियो देखो, बाद में मैं एडजेसेंट लूंगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस करूंगा, और तीसरा करूंगा हाइपोटेनस को छोड़ के इन दोनों का रेशियो। अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये ध्यान में रखिए बेटा। ओके, तो मैंने यहां पे कितने रेशियो लिए, पहले 3 साइड्स 3 रेशियो लिए। पहला लिया अपोजिट बाय हाइपोटेनस, दूसरा लिया एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तीसरा लिया हाइपोटेनस को छोड़ के अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, तो देखो यहां पे अब मैंने बोला है 6 रेशियो, पर लिखते टाइम कितने लिखे हैं, 3 रेशियो। अब 4th रेशियो क्या आएगा, पहले का रेसिप्रोकल, 5th क्या आएगा, दूसरे का रेसिप्रोकल, 6th रेशियो क्या आएगा, 3rd का रेसिप्रोकल। ओके, तो ये कितने बन जाएंगे, 6 रेशियो बन जाएंगे। तो जो रेसिप्रोकल आने वाले हैं वो आने वाले हैं इन तीनों के आधार पर, तो उसको याद में रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि फर्स्ट 3 रेशियो। ओके, तो फर्स्ट रेशियो जो है इसे क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में उसे कहते हैं साइन ऑफ एंगल सी। ये पहले ध्यान में रखिए, सॉरी, साइन ऑफ एंगल सी, बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड एंगल सी। मैं यहां पे एंगल ए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने एंगल सी को कंसीडर करके अपोजिट और एडजेसेंट लिखा है। अगर मैं एंगल ए को कंसीडर करके अपोजिट और एडजेसेंट लिखता तो यहां पे मैं एंगल ए लिखता। इज इट क्लियर? तो why I am writing here C? Because I have considered angle C, therefore I have taken C as trigonometric ratio. सिंपल सी बात है। ओके, तो आगे जहां पे एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस होगा वो होगा cos ऑफ C, और जहां पे अपोजिट बाय एडजेसेंट होगा वो होगा tan ऑफ C। तो थोड़ा और समझ में आने के लिए यहां पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान में आना ही आना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हम रेशियोज ले रहे हैं
तो रेशियोज कैसे होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं, और हम रेशियो ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स का, और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी साइड्स, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी साइड्स है उसको पहले हमने 3 रेशियो के फॉर्म में लिखा। पहला जो रेशियो था वो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस था, उसको हमने कहा साइन रेशियो ऑफ दैट एंगल। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस को कहा हमने कॉस रेशियो ऑफ दैट एंगल, और लास्ट में हमने अपोजिट बाय एडजेसेंट का रेशियो लिया और उसे कहा tan ऑफ दैट एंगल, और दैट एंगल इज नथिंग बट योर एंगल C। सिंपल सी बात है। तो ये अगर आपको ध्यान में आया होगा तो आने वाले जो भी रेशियो है इन तीनों रेशियो का क्या होने वाले हैं, रेसिप्रोकल होने वाले हैं। ओके, तो उसको थोड़ा अलग से नाम है। अब आपको इसमें ध्यान में ये लेना है कि अगर मैं फोर्थ रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो sin C के लिए मैंने जो लिखा था अपोजिट बाय हाइपोटेनस उसका सिर्फ रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा फोर्थ में, सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस बाय क्या होगा, अपोजिट होगा ना। सिर्फ इसका नाम याद रखना है आपको, कोसेक, कोसेक ऑफ दैट एंगल मींस एंगल C। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पे मैं फिफ्थ रेशियो लिखता हूं। फिफ्थ रेशियो किसके आधार पे कहने वाले हम, सेकंड रेशियो के आधार पे। सेकंड रेशियो क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस है, इसका रेसिप्रोकल लो। यहां पे क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट बन जाएगा, एडजेसेंट साइड बन जाएगी, और इसको क्या कहने वाले हैं यही ध्यान में लेना है आपको। जैसे साइन के रेसिप्रोकल का हमने कोसेक नाम दिया, वैसे कॉस के रेसिप्रोकल को हम नाम देने वाले हैं सेक ऑफ दैट एंगल। इज इट क्लियर? अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आपको नोट आउट करके लेना है तो थोड़ा वीडियो पॉज करके आप नोट आउट करके ले सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट रेशियो मैं लिखूंगा यहां पे। तो लास्ट रेशियो है सिक्स्थ रेशियो, वो है थर्ड के आधार पे, इसका रेसिप्रोकल वो है एडजेसेंट साइड बाय व्हाट, अपोजिट साइड। सिंपल से आप इसको कहेंगे tan का रेसिप्रोकल वो होता है cot ऑफ दैट एंगल। सिंपल सी बात है, यही ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। पहले आपको ध्यान में लाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम 6 रेशियो ले रहे हैं, उसके पहले आपको हाइपोटेनस क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, और बाद में दोनों साइड के बारे में लिखना है, वो डिपेंड करेगा एंगल के आधार पर। गॉट इट? तो यही थे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो। प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट डाउन ऑल these things. ओके, देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। तो आशा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रीज के जो भी रेशियो है वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, थोड़ा जरा आगे जाएंगे अब, और इसके ऊपर के हम थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम योर CBSE NCERT। ओके, ऑफ द स्टैंडर्ड 10। गॉट इट? तो इसके ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, और उसके आधार पर हम इस फर्स्ट जो लेक्चर है इसको हम क्लोज करेंगे। ओके, तो चलो, तो पहला प्रॉब्लम मैं आपके बुक्स में से लेता हूं। व्हाट इज दैट फर्स्ट प्रॉब्लम? ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम।